हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च में हम देखेंगे यूनिट 1, जो इसमें हम देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। Basically, there are 3 levels of teaching. One, memory level. Second is understanding level. Or third, reflective level. Memory level of teaching में है memory level पहले। Memory level or it is called thoughtless level, develop and design हर्बर्ट इसे दिया है हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल है थॉटफुल टीचिंग और इसे दिया है मॉरिसन ने। और रिफ्लेक्टिव लेवल ये है अपर थॉटफुल लेवल और इसे दिया है हंट ने। यहाँ ये अहम है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, बने हैं, बनते रहेंगे। टीचर टीच स्टूडेंट 3 लेवल। टीचर जो है तो 3 लेवल के ज़रिए बच्चों को सिखाता है और उनका जो है तो माइंड डेवलप करता है और इन्हीं 3 स्टेजेस से गुज़रते हुए एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं इस टीचिंग ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग के ज़रिए, जो कि है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब हम देखेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसे बोल सकते हैं शॉर्ट में MLT, मेमोरी ऑफ लेवल। इसे दिया है हर्बर्ट ने। ये पहला है स्टेज है, इनिशियल स्टेज है मेमोरी लेवल का, और ये इसमें जो है तो बच्चों को एक आदत हो जाती है रट्टा मारने की, या रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन एंड फैक्ट। बच्चों को इसमें जो है तो रोट लर्निंग कराया जाता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेसिकली स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसमें जो है तो टीचर जो है तो स्टिमुलस देगा और बच्चे है तो वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे, जैसा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। बच्चे यही सीखेंगे, जैसे बच्चे कहेंगे टीचर कहेगा 2 + 2 4 होते हैं। बच्चे इसी बात को जहन नशीन कर देंगे, माइंड में रखेंगे। अगर घर में कहा जाए कि 3 + 1 ये भी 4 होते, बच्चे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने रटा हुआ है 2 + 2 4 होते हैं। इसी तरह बच्चे ये रूल रटाया जाता है, रटिफिकेशन होता है। द इवैल्यूएशन सिस्टम इसमें बेसिकली इंक्लूड ओरल, रिटन एंड एसे टाइप एग्ज़ामिनेशन। इसमें इस तरह के ओरल एग्ज़ाम ले सकते हम, और ये है तो रिटन भी ले सकते हैं। एसे टाइप क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। और नॉलेज इज़ गेन बाय द थ्रू द मेमोराइजेशन। बच्चे जो है तो मेमोराइजेशन के थ्रू ही सीखते हैं। और इसमें रोल होता है टीचर का एक्टिव। टीचर जो है तो वो एक्टिव होता है और बच्चे जो है तो पैसिव रोल अदा करते हैं। द रोल ऑफ टीचर इज़ एक्टिव एंड स्टूडेंट इज़ पैसिव या सेकेंडरी रोल होता है स्टूडेंट्स का। इसमें सारा का सारा टीचर ही सब काम करता है, टीचर ही अहम रोल अदा करता है। स्टूडेंट ओनली क्राइम, स्टूडेंट जो है तो रटते हैं फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को, फार्मूलेज को एंड लॉग्स। टीचर सेंटर अप्रोच है ये। इसमें टीचर का ही रोल होता है, इसलिए ये
टीचर सेंटर अप्रोच। memory level teaching make insight psychological, it is cognitive level of teaching। हर्बर्ट मॉडल्स ऑफ मेमोरी लेवल। अब हर्बर्ट ने जो है तो मॉडल दिया है मेमोरी लेवल के। हर्बर्ट ने मॉडल्स बताए हैं ये स्टेप को फॉलो किया जाता है हर्बर्ट के थ्रू। जैसे हर्बर्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप फॉर द प्रेजेंटिंग द मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें 4 तरह के स्टेज होंगे। पहला होगा फोकस सिंटैक्स, सेकंड, थर्ड है इस पे सोशल सिस्टम और फोर्थ है सपोर्ट सिस्टम। ये एग्ज़ाम्स में इससे एक बार क्वेश्चंस बना है, इस लेवल से उठाकर पूछा गया क्वेश्चंस है। इसे हम याद कर सकते हैं FS3 के ज़रिए, F3 के ज़रिए भी हम इसे याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से हमें सिर्फ याद करना है। ये सीक्वेंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फोकस, सिंटैक्स एंड सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, इन 4 चीज़ों को याद करना होगा। अब ये था हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसे कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड ULT मेथड, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग से दिया है मॉरिसन ने। यह है मेमोरी लेवल से जो है तो आगे का है थोड़ा सा। इसमें आप बच्चे सीखेंगे जैसा कि पहले के स्टेज में बता सकते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं। इसमें बच्चा खुद से कहेगा, कर सकता है कि 3 1 = 4, या फिर इसी तरह इसी में आप 5 - 1 = 4, इस तरह की जो है तो बच्चा थोड़े थोड़े से अंडरस्टैंड करने लगता है। ऐसा A for एप्पल, B for बॉल की जगह बैट भी बोल सकता है। बैट भी आ सकता है, ये सोचने लगेगा बच्चा, बैट भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है। इस तरह से बच्चे की जो है तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होने लगती हैं इस लेवल में। इट मेक पपील्स अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट। ये यहाँ पर आप जो है तो सोचने लगेगा, जनरलाइज करने लगेगा, अप्लाई करने लगेगा फैक्ट्स को, प्रिंसिपल को। ये है इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होगा। इसमें बच्चे में इंटेलेक्चुअल बिहेवियर डेवलप होगा इस लेवल ऑफ टीचिंग में, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। इसमें जो है तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की दोनों एक्टिव होंगे, दोनों का भी अहम रोल होगा इस लेवल ऑफ टीचिंग में। अब इसे हम मेनली इंक्लूड इसमें इवेलुएट कर सकते हैं। हम क्या सिस्टम यूज़ करेंगे इसमें है ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस लेवल ऑफ टीचिंग में आ सकते हैं। इस चीज़ को याद रखना होगा। क्लासरूम का माहौल जो है तो क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ टू बी सफिशेंट, ओपन एंड इंडिपेंडेंट। इसमें जो है तो क्लासरूम का जो माहौल होगा वो ओपनली होगा और सफिशेंटली होगा। बच्चे खुद से जो है तो सीखने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से को देखते हुए भी सीख सकते हैं। यहाँ पर टीचर जो है तो सिर्फ गाइड करेगा और यहाँ पर बच्चे जो है तो एक्टिव होके और साथ में टीचर्स भी एक्टिव होता है। ये असल में यहाँ पर जो है तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ख़त्म हो गए हैं यहाँ से अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि मैंने इसमें हीडिंग डालना भूल गई हूँ, इसके लिए सॉरी। यहाँ से जो है तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग चालू हो रहा है। इसमें MLT एंड
ULT, ये दोनों मेथड जो है तो इसके अंदर कवर हो गए। यहाँ पर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मेमोरी लेवल भी एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल भी, ये दोनों चीज़ें आएंगी। और बच्चे यहाँ पर जो है तो क्लासरूम का माहौल जो है तो ओपनली होगा, बच्चे ओपनली खुद से सीखेंगे और टीचर सिर्फ गाइड करेगा उन्हें। ये अपर लेवल ऑफ टीचिंग है, टीचिंग का अपर लेवल ऑफ टीचिंग है। इट इज़ एम टू डेवलप रिफ्लेक्टिव पावर, इसमें जो है तो बच्चों के अंदर रिफ्लेक्टिव पावर डेवलप्ड होगी। बच्चे जो है तो प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे, वो चाहे रियल लाइफ प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। इसमें रीजनिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन लीड सक्सेसफुल एंड हैप्पीली यूज़। यहाँ पर बच्चे जो है तो खुद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की करते हैं। ये रिपीट हो गया। इट इज़, अब ये है तो जो है तो थॉटफुल एंड यूज़फुल, हाईली यूज़फुल थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग है। द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। बच्चे जो है तो इस लेवल पर आकर अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हैं। द रोल स्टूडेंट का रोल जो है तो बिल्कुल एक्टिव रोल होता है इसमें, और इसमें टीचर जो है तो पैसिव हो जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यह है प्रॉब्लम सेंटर लेवल। यहाँ पर प्रॉब्लम को बच्चे खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द डेवलप, इसमें रैशनल, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, ये एक साथ लिखा गया है, यहाँ पे स्पेस रैशनल होगा, स्पेस देना चाहिए था, नहीं दी मैंने, सॉरी। एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, इसमें जो है तो इस लेवल ऑफ टीचिंग में, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो है तो क्रिएटिव थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती हैं। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट, बच्चे जो है तो खुद से इनके अंदर अपने आप से बच्चे सीखते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंडेंट है ये पहले मेमोरी लेवल में बच्चे डिपेंडेंट होते हैं टीचर पर, इस लेवल में बच्चे इंडिपेंडेंट है, खुद से अपने सीखने लगेंगे, खुद से सोचेंगे और अपने फैसले भी डिसीज़न ले सकेंगे वो बच्चे खुद से। इसमें है डेवलप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी बच्चों में डेवलप होती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में RLT में, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं एबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, बच्चों में आगे जानने की जो है तो क्षमता, क्रिएटिविटी जो है तो डेवलप होती है इससे, और सेल्फ मोटिवेशन भी डेवलप्ड होता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस, ये छोटे बच्चों के लिए जो है तो सूटेबल मेथड नहीं है, बट बड़े बच्चों ओनली अपर क्लासेस के लिए सूटेबल है ये मेथड। मेथड्स यूज्ड बाय द टीचर, अब टीचर जो है तो इस लेवल ऑफ टीचिंग में, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं, तो इसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेशन, प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल बच्चों को दिया जा सकता है कोई भी, और बच्चे एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी सीखते हैं। इंक्वायरी मेथड भी बोलेंगे इसे, एनालिटिकल मेथड और डिस्कवरी मेथड, इस तरह से ये है। तो ये था हमारा आज का लेसन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेट GRF एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।